हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे 8 प्रकार के नपुंसक। यानी कि 8 प्रकार के नपुंसक जो आचार्य चरक ने बताए हैं उनका वर्णन देखेंगे। तो पहला नपुंसक है द्युरेता, सेकंड है पवन इंद्रिय, थर्ड है संस्कारवाही, फोर्थ है नरषंड, फिफ्थ है नारीषंड, सिक्स है वक्री, सेवन्थ है ईर्ष्यक, एट्थ है वातिक्षंड। तो इन 8 प्रकार के नपुंसक में से प्रत्येक नपुंसक को हम डीपली डिस्कस करेंगे। ये किसके अनुसार है? आचार्य चरक के अनुसार। और ये कहाँ वर्णित है? ये चरक संहिता के शारीर स्थान के अध्याय नंबर 2, जिसका नाम है अतुल्य गोत्रीय शारीर अध्याय। उसके श्लोक 17, 18, 19, 20, 21 में वर्णित है। तो सबसे पहला नपुंसक है द्युरेता। तो द्युरेता नपुंसक क्या होता है उसे देखते हैं। बीजात सम अंश उपतप्त, बीजात स्त्री पुंसलिंगी भवती द्युरेता। तो बीजात के होते हैं, बीज होते हैं आर्तव और शुक्र, इनके सम अंश से मतलब इनके इक्वल होने से, उपतप्त बीजत्वाद, बीज के जो आर्तव और शुक्र हैं उनके बाद आदि दोषों से दुष्ट होने से, स्त्री पुंसलिंगी, स्त्री और पुरुष के दोनों के लक्षण युक्त द्युरेता होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसे एक बार फिर से डिस्कस करते हैं। आर्तव और शुक्र के सम अंश इक्वल होने पर, आर्तव और शुक्र के बात आदि दोषों से उपतप्त होने पर, स्त्री और पुरुष के समान लिंग वाला, मतलब उसमें स्त्री के भी लक्षण होते हैं और पुरुष के भी लक्षण होते हैं, वो द्युरेता होता है। वो कौन सा नपुंसक है? द्युरेता नपुंसक। अब इसकी हिंदी देख लेते हैं। आर्तव और शुक्र के समान भाग होने से और आर्तव और शुक्र के वातादि दुष्ट होने से, स्त्री और पुरुष दोनों के केवल लक्षण युक्त द्युरेता नपुंसक की उत्पत्ति होती है। ओके फ्रेंड्स, तो ये था द्युरेता। अब देखते हैं पवन इंद्रिय क्यों होता है। पवन इंद्रिय नपुंसक क्यों होता है? श्लोक देखते हैं। शुक्र आश्यम गर्भगतस्य हत्वा करोति वायु पवन इंद्रिय त्वम। तो गर्भ में जो मेल चाइल्ड है उसके शुक्र आशय को वायु हत्वा नष्ट कर देती है। गर्भस्थ बालक है उसके शुक्राशय को गर्भ जो यूट्रस है, गर्भाशय है, उसमें जो वायु है वो नष्ट कर देती है, तब पवन इंद्रिय नपुंसक उत्पन्न होता है। तो गर्भाशय में गया हुआ गर्भ पुत्र के शुक्र आशय को गर्भाशयगत विकृत वायु नष्ट कर देती है, तब बालक पवन इंद्रिय उत्पन्न होता है। तो गाइस ये था पवन इंद्रिय नपुंसक। अब थर्ड नपुंसक पे आते हैं। थर्ड नपुंसक है संस्कारवाही, फोर्थ है नर षंड, फिफ्थ है नारी षंड। तो संस्कारवाही नपुंसक क्या होता है वो देखते हैं। इसका श्लोक देखते हैं। शुक्राशय द्वार विघटनेन संस्कार वाहम कुरोति अनिल अनिलश्च। तो जो गर्भाशय में दुष्ट वायु है वो गर्भस्थ बालक के शरीर में ही शुक्राशय के द्वार को विघटित कर देता है। मतलब गर्भस्थ बालक है उसका शुक्राशय का द्वार है उसको विघटित कर देता है, तब जो नपुंसक उत्पन्न होता है उसे संस्कारवाही कहते हैं। कौन कहता है? गर्भस्थ वायु है वो गर्भस्थ बालक के शुक्र आशय के द्वार को विघटित कर देता है, तब संस्कारवाही नपुंसक उत्पन्न होता है। इसकी एक बार हिंदी डिस्कस कर लेते हैं। गर्भाशय में दुष्ट वायु कुपित वायु गर्भस्थ बालक के शरीर में ही शुक्राशय के द्वार को विघटित विकृत रूप से दूषित कर देता है। इससे संस्कार वाह बालक की उत्पत्ति होती है। अब देखते हैं नरषंड और नारीषंड। मंद अल्प बीजाव अबला अब अहर्षो क्लीवो चा हेतु विकृति द्वस्य। मंद शक्ति, मंद शक्ति, अल्प बीज, अल्प शुक्र और आर्तव वाले पुरुष, स्त्री जो दुर्बल हों। अबला, अबला मतलब दुर्बल, मंद शक्ति, अल्प बीज, शुक्र और आर्तव अल्प है, अबल है मतलब पुरुष और स्त्री दुर्बल हैं दोनों। आहर्षो, उनमें हर्ष भी नहीं है यानी कि लिंग में उत्थान न हुआ हो, ऐसे स्त्री पुरुष मैथुन में प्रवृत्त होते हैं। तो स्त्री पुरुष दोनों की विकृति होने से नरषण और नारीषण उत्पन्न होते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये थे नरषण और नारीषण। अब देखते हैं वक्री और ईर्ष्यारति संतान कैसे उत्पन्न होती है। ये 6 और 7 है।
मातुर्णे वाय प्रतिधेन वक्री श्याद बीज दौर्बल्यतया पितुश्च। तो मैथुन काल में माता की मैथुन में इच्छा ना होने से अथवा माता का शरीर सीधा ना होकर मैथुन काल में टेढ़ा रहे या पिता के वीर्य में दुर्बलता हो तो बालक बकरी होता है। ओके फ्रेंड्स, तो मातुर्या इच्छा नहीं होने से, माता का शरीर टेढ़ा होने से, पिता के वीर्य में दुर्बलता होने से, इससे जो होता है बकरी उत्पन्न होता है। ईर्ष्यारति संतान कैसे उत्पन्न होती है? ईर्ष्या अभिभूतावपि मंद हर्षा वीर्यान अतेरे वदंती हेतु। माता पिता में मैथुन करने की प्रबल इच्छा न होने पर ईर्ष्या से मैथुन में प्रवृत्त हो, ईर्ष्या से मैथुन में प्रवृत्त हो तो उससे उत्पन्न होने वाला बालक ईर्ष्यारति नपुंसक उत्पन्न होता है। ओके फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं बातिक षंड क्यों होता है। बातिक षंड नपुंसक क्यों होता है? वायु अग्नि दोषात् वृषणो तु यस्य नाशम गतो वातिक षंडा सा। वायु से और अग्नि दोष से वृषण जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, इसलिए वातिक षंड उत्पन्न होता है। अब इसकी हिंदी डिस्कस कर लेते हैं। गर्भाशय में दुष्ट वायु और अग्नि कुपित होकर गर्भाशयगत बालक का वृषण अंडकोश नष्ट कर देते हैं, इसे बातिक षंड कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, इसे एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। गर्भाशय यानी कि यूट्रस में वायु और अग्नि कुपित हो गए हैं, इससे जो गर्भस्थ बालक है, जो फीटस है, उसका वृषण नष्ट हो जाता है। वृषण यानी कि टेस्टिस नष्ट हो जाते हैं, इसे बातिक षंड कहते हैं। तो इत्यव अष्टो विकृति प्रकारा कर्मात्मना कामु उपलक्षणीया। इस प्रकार कर्म के अनुसार गर्भों की 8 प्रकार की विकृतियों को समझना चाहिए। तो ये गर्भ की 8 प्रकार की विकृति, 8 प्रकार के नपुंसक हमने देख लिए। तो सबसे पहले था इसे बातिक षंड से पहले था बकरी और ईर्ष्यारति, उससे पहले हमने पढ़ा था संस्कारवाही नरषंड और नारीषंड, उससे पहले हमने पढ़ा था पवन इंद्रिय, और उससे पहले पढ़ा था द्युरेता। तो गाइज ये इसमें क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं? इसमें जैसे कि BMS का जो सब्जेक्टिव एग्जाम होगा उसमें ऐसे आ सकते हैं कि 8 प्रकार के नपुंसक बताइए जो शारीरिक स्थान में वर्णित है, या फिर ये आ सकता है द्युरेता बताइए, पवन इंद्रिय बताइए, संस्कारवाही बताइए। इसे डिफरेंट सबके पर्टिकुलर नेम आ सकते हैं, इससे पूछा जा सकता है। और AIPGT में, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि ये दे दिया, ये श्लोक दे दिया स्त्री पुरुष लिंगी, तो स्त्री पुरुष लिंगी कौन है? द्युरेता। सम अंसाज उत्तप्त वीजतात्, ये किस में होता है? ये द्युरेता में होता है। ऐसे ही शुक्राशयम गर्भगत से हत्वा करोति वायु, शुक्राशय को नष्ट कर देता है, ये क्या है? पवन इंद्रिय है। तो इस तरीके से ऐसे ही जो हमने पढ़े हैं उसमें से श्लोक का मीनिंग श्लोक का एक पार्ट आ सकता है और उससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, इससे आगे आने वाली वीडियो में भी हम और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे। टिल देन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेदा।